तो कैसे हो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, हम हमारे लास्ट एपिसोड में मैटर्स के क्लासिफिकेशन पे पढ़ रहे थे, मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और उसमें प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उनकी कैटेगरी पे हम बात कर रहे थे, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी है वो हमने कंप्लीट कर ली थी, जो था एलिमेंट। आज हम प्योर जो मैटर था उसकी दूसरी कैटेगरी पे बात करने जा रहे हैं, और दूसरी कैटेगरी जिसका नाम आपको पता है वो है कंपाउंड। देखिएगा कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे देखिएगा आपने अच्छे से देखा है H2O आपके पास एक कंपाउंड है, वाटर बोलते हैं जिसको, C6H12O6। शुगर आपके पास कंपाउंड है ना। जैसे आपने देखा है H2S आपके पास कंपाउंड है, जैसे आपने देखा है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास कंपाउंड है। तो इन सब कंपाउंड से आप क्या हैं, फेमिलियर हैं। तो पहली बात तो आपको दिखाई दे रही है कि कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट है ना। एलिमेंट कह दीजिए, एटम कह दीजिए, बात एक ही है। यहाँ वाटर में देखेंगे हाइड्रोजन का भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन का भी एलिमेंट है। H2SO4 में देखो हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है। शुगर में देखिए कार्बन का एलिमेंट है, हाइड्रोजन का एलिमेंट है, ऑक्सीजन का एलिमेंट है। मतलब पहली बात मुझे ये देखने को मिल रही है कि जो कंपाउंड्स बने होते हैं वो या तो दो या मोर देन टू टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन लिखूंगा कंपाउंड्स की। तो व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड इज दैट इज मेड अप ऑफ टू और more than two type of elements कहें तो एलिमेंट्स कह दीजिए, और एटम्स कहें तो एटम्स कह दीजिए, कोई बड़ी डील नहीं है। तो कंपाउंड बेसिकली क्या है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब आपस में रिएक्शन कर लेते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। फिर एक बात हम सीखेंगे कि जो ये एलिमेंट हैं, पहली बात कंपाउंड में केमिकली कंबाइंड होने चाहिए। केमिकली क्या होने चाहिए, कंबाइंड होने चाहिए। और उसके साथ एक कंडीशन और होनी चाहिए कि वो सर्टेन प्रोपोर्शन में होने चाहिए। क्या होना चाहिए? जो एलिमेंट है, elements must be chemically combined in a certain proportion। जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, सर्टेन प्रोपोर्शन में होने चाहिए। इसका क्या मतलब है जरा देखिएगा। जैसे मैं कहूँ मेरे पास H2O एक कंपाउंड है, तो इस H2O में दो एलिमेंट या दो एटम कह दूं मैं, दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम है वो किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। ये इनका एक सर्टेन प्रोपोर्शन है। चाहे आप वाटर समुंदर का ले लीजिए, चाहे आप बरसात का ले लीजिए, चाहे मटके का ले लीजिए, चाहे फिल्टर का ले लीजिए, चाहे आप पानी अर्थ पे ले लीजिए, चाहे आप मार्स पे ले लीजिए, चाहे जुपिटर पे ले लीजिए, चाहे मून पे ले लीजिए। अगर आपके पास वाटर कंपाउंड है देन द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मस्ट बी 2:1। अगर 2:1 नहीं है तो वो वाटर नहीं होगा। जैसे देखें हम कि मैं सीधा ही कह दूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो गए, तो यहाँ रेशो क्या है, 1:1, तो ये वाटर नहीं है। मैं कह दूं ये हो जाए H2O2, 2 हाइड्रोजन और 2 ही ऑक्सीजन, तो दिस इज आल्सो नॉट वाटर।
तो हमेशा पानी होने के लिए, वाटर होने के लिए रेशो क्या होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। तो प्रॉपर हमें सीखने को मिला कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जब केमिकली रिएक्शन कर लें, ये आपस में केमिकली रिएक्शन क्यों है ना, अगर रिएक्शन नहीं होती हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में तो वाटर नहीं होता। अगर हम ये स्टेटमेंट ऐड नहीं करेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें हाइड्रोजन भी है, उसमें ऑक्सीजन भी है, तो फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लक बाय चांस कभी पास आ गए तो वो वाटर थोड़ी बन जाएगा। उनमें केमिकल रिएक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होता हम उसको वाटर नहीं कह सकते। तो केमिकल रिएक्शन भी होना चाहिए और केमिकल रिएक्शन में एक सर्टेन प्रोपोर्शन भी होना चाहिए। अगर ये बातें हैं तो हम उसको क्या कह देंगे, कंपाउंड कह देंगे। फिर एक बात और देखते हैं कि कंपाउंड है उसको हम सिंपलर फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। सो मैं लिख रहा हूं यहां, कंपाउंड कैन बी decomposed, can be decomposed into simpler form। हम कंपाउंड को सिंपलर फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, जरा समझिएगा। जैसे मैंने कहा ये वाटर है, 2 मॉलिक्यूल हैं वाटर के। अगर मैंने इस वाटर पे लगा दिया इलेक्ट्रिकल आर्क, इलेक्ट्रिकल आर्क मतलब बेसिक सी इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दी। या आपने कभी देखा होगा वेल्डिंग करता है ना, वेल्डिंग, वो आयरन को आयरन से वेल्ड करते हैं तो वो चमक दिखाई देती है, तो वो चमक क्या है, आर्क है। तो आर्क का मतलब समझ में आ गया होगा, या बेसिकली आप समझे मैंने क्या लगा दी, अप्लाई कर दी इलेक्ट्रिसिटी। तो ये वाटर टूट जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट थे, जो इसका सिंपल फॉर्म था, उसमें ये वाटर क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो कंपाउंड के बारे में 3 बातें हमें लिटरली याद रखनी है। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में रिएक्शन करेंगे, केमिकली रिएक्शन करेंगे, सर्टेन प्रोपोर्शन में रिएक्शन करेंगे, और हम कंपाउंड को उसके सिंपल जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उसमें क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी आपके पास कंपाउंड की। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं हमारी दूसरी कैटेगरी। जो दूसरी कैटेगरी कौन सी थी आपके पास, दूसरी कैटेगरी आपके पास थी मिक्सचर। तो सिंपल सी बात है, सब लोग जानते हैं मिक्सचर क्या होता है। देसी भाषा में कहूं तो मिक्सचर क्या होता है, कोई 2 चीजें हम मिक्स कर दें, है ना, 2 या 2 से ज्यादा चीजें हम मिक्स कर दें तो हम उसको क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। अब केमिस्ट्री की क्या लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, व्हेन 2 or more than 2 substances are mixed without any certain proportion, then resulting material is mixture। क्या डेफिनेशन हुई कि जब हम 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स कर दें लेकिन उनका प्रोपोर्शन कोई भी सर्टेन नहीं होना चाहिए, तो जो हमारे पास रिजल्टिंग मटेरियल बनेगा उस रिजल्टिंग मटेरियल को ही हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आप घर पे नींबू पानी बनाते हो तो आप क्या लोगे, पानी लोगे, आप उसमें कोई 2-4 चम्मच, है ना, 1-2 चम्मच जो है चीनी डालोगे, उसमें थोड़ा बहुत साल्ट भी डालोगे, उसमें लेमन भी डालोगे, लेमन जूस भी डालोगे,
तो ये बहुत सारे सब्सटेंस आपने मिक्स कर दिए और इनका कोई सर्टेन प्रोपोर्शन नहीं है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है मिक्सचर बना रहे हो। तो नींबू पानी जो बन गया है, तो नींबू पानी क्या है, मिक्सचर है। नींबू पानी क्या बना हुआ है, मिक्सचर बना हुआ है। तो मिक्सचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है कि आप दो सब्सटेंसेस मिक्स कर दीजिए, लेकिन उनका प्रोपोर्शन है वो कोई सर्टेनिटी वाला सीन नहीं है, वहाँ कोई सर्टेन कंडीशन नहीं होनी चाहिए। और जो रिजल्टिंग जो आपको मटेरियल मिल जाएगा वो क्या होगा, मिक्सचर होगा। और मिक्सचर में हम बात कर चुके थे, मिक्सचर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट याद होंगे आपको? फर्स्ट पार्ट था होमोजीनियस और सेकंड मिक्सचर था, कैसा टाइप था, हेट्रोजीनियस। तो इनके नाम से क्लियर है, होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट। होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। तो पहली बात तो हमें ये क्लियर ये पता ही है कि ये दोनों क्या हैं, टाइप ऑफ मिक्सचर हैं। अब होमोजीनियस में क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोजिशन है मिक्सचर का, वो पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्म होता है, उसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जबकि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, वहां जो कंपोजिशन है उस मिक्सचर का वो यूनिफॉर्म नहीं होता। कैसे, इस बात को एग्जांपल से समझते हैं। आपने एक गिलास पानी हेट्रोजीनियस बनाने के लिया और एक गिलास पानी आपने होमोजीनियस मिक्सचर बनाने के लिए लिया और एक ही गिलास पानी आपने हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाने के लिए ले लिया। ओके, अब आप इधर वाले गिलास में 1 स्पून नमक सॉल्ट मिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा हिलाया, सॉल्ट हो गया क्या, मिक्स। जबकि इसमें 1 स्पून मिट्टी मिक्स कर देते हैं, सैंड, है ना। तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करेंगे, ये वैसा का वैसा बना रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा थोड़ी देर बाद कि इसमें आपने पानी और सॉल्ट मिक्स किया है। विदाउट टेस्ट करके आप पता नहीं चला सकते। रीजन क्या है, नमक है वो अच्छे से घुल गया है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे मिक्सचर में, पूरे सॉल्यूशन में, वो क्या है, यूनिफॉर्म है। जबकि यहां आप देखोगे थोड़ी देर बाद मिट्टी तो नीचे बैठ जाएगी और पानी है वो ऊपर दिखाई देगा। इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यहां साल्ट का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, नमक है वो पूरे पानी में एक जैसा घुला होगा, है ना। आप नींबू पानी पीते हैं, जिसमें नमक मिला होता है, तो आप ऐसा थोड़ी होता है कि नींबू पानी पी रहे हैं तो जब गिलास के ऊपर वाला पोर्शन पी रहे होते हैं आप, तो टेस्ट कुछ अलग होता है, और नीचे वाला पोर्शन पी रहे होते हैं तो टेस्ट कुछ अलग होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उस नींबू पानी में नमक का, चीनी का, जो लेमन जूस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है। आप कहीं से भी सैंपल ले लो, आपको सब जगह से सैंपल एक जैसा दिखाई देगा, कोई इशू नहीं होगा। जबकि दूसरे गिलास में आपने मिट्टी घोल रखी है, तो आप ऊपर से सैंपल लोगे तब आपको उस सैंपल में मिट्टी के पार्टिकल कम दिखाई देंगे, बट नीचे से सैंपल लोगे तो उस पानी में मिट्टी के पार्टिकल हैं उस सैंपल में ज़्यादा दिखाई देंगे। रीज़न क्या है, ड्यू टू ग्रेविटेशन मिट्टी के पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, तो नीचे वाले सैंपल में मिट्टी के पार्टिकल ज़्यादा होंगे। तो ये नींबू पानी वाला, नमक वाला जो सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंसेज है वो यूनिफॉर्म है। जबकि यहाँ जो मिट्टी वाला सॉल्यूशन है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंसेज हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो इधर वाला नमक वाला सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस, होमो मतलब सेम,
जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है मटेरियल का वो यूनिफॉर्म है, जबकि हेटेरो मीन डिफरेंट, यहाँ जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो होमोजीनियस का मतलब समझ में आ गया होगा, है ना। होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस पहले तो इट इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर, इट इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर in which composition is uniform throughout the mixture, मिक्सचर में जो है कंपोजिशन है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। जबकि यहां लिखेंगे सेम वही, हेटेरोजीनियस आल्सो इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर in which composition is not यूनिफॉर्म। यहाँ कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है, वो नहीं होता है, ठीक है। फिर मैं बात करूं, जो होमोजीनियस होता है उसको हम ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, या हम होमोजीनियस मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उसको सेपरेट नहीं कर सकते ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड से। क्या मतलब हुआ? हम पुराने ज़माने में लोग करते थे, आजकल तो ऐसा नहीं करते हैं। मम्मी पुराने ज़माने वाली क्या करती थी, हम घर पे कनक लेते हैं आटा पिसवाने के लिए, है ना। आटा जो कनक है पिसवाने के लिए, वो कनक लेते हैं, हम खरीदते हैं मार्केट से। अब उसमें कंकड़ पत्थर जो भी होते हैं, पहले मम्मी उसको साफ किया करती थी। वो क्या है, जनरल या ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड है ना। जैसे मान लो आप कोई मिठाई लाते हो, उसमें कोई बाहर से कोई कचरा गिर जाए तो आप उसको हाथ से उठा सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, कचरा अलग कर सकते हो और अपने काम की चीज़ अलग कर सकते हो। इसको क्या कहते हैं हम, जनरल ऑर्डिनरी या ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड। जैसे रसगुल्ला खा रहे हो तो रसगुल्ले में मक्खी गिर जाती है तो आप तो अलग नहीं करते, लेकिन मिठाई वाला क्या कर देता है, मक्खी क्या कर देता है, अलग कर देता है और उस रसगुल्ले को और टेस्टफुल बना देता है और तुम रसगुल्ला आराम से खाते हो। तो उस मिठाई वाले ने क्या किया है, ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड यूज किया है। तो समझ में आ गया होगा ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड क्या होता है। तो होमोजीनियस में हम ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड से इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकते। अब पानी में नमक घोला है तो छलनी लगा के आप अलग कर सकते हो क्या भाई, पानी से नमक? नहीं कर सकते। पानी में नींबू घोला है, नींबू लेमन जूस घोला है तो क्या छलनी लगा के, छाननी लगा के अलग कर सकते हो क्या? ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड से पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पानी में मिट्टी घोली हो, पानी में कैल्शियम कार्बोनेट चूना घोला हो, चूना है ना, जो चौक वाला चूना, तो हम उसको छलनी लगा के क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। यहाँ हम फिजिकल सेपरेशन से, ऑर्डिनरी फिजिकल सेपरेशन से हेटेरोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, जबकि यहाँ होमोजीनियस में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो लिख देता हूँ मैं, होमोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय कैन नॉट बी लगाएंगे आप, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल सेपरेशन या फिजिकल मेथड, बट इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। एग्जाम्पल आपको लिखना हो तो कोई बड़ा इशू नहीं है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, नो इशू। वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर प्लस शुगर
ये एग्जाम्पल हैं किसके, होमोजीनियस के। यहाँ आपको एग्जाम्पल्स लिखने हों तो वाटर प्लस सैंड, वाटर प्लस ऑयल, वाटर प्लस ऑयल है या वाटर प्लस पेट्रोल भी कह सकते हो, वाटर प्लस पेट्रोल, है ना। पेट्रोल घोलोगे तो पेट्रोल पानी के ऊपर ही तैरता रहेगा, पूरा मिक्स नहीं होगा, या ऑयल घोलोगे तो वो भी पूरा मिक्स नहीं होगा, वो भी ऊपर ही तैरता रहेगा। तो ये आपके पास था होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का कंप्लीट डेफिनेशन जो आपके काम आएगा। तो हम धीरे धीरे केमिस्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो आप लगातार देखते रहिए और लगातार जो वर्क है अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।